हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं पढ़ ली जी नमाज ज़ोहर की, और मैं ना चाय चढ़ा के गई थी यहाँ पर। आज ज़ारा नहीं आई है, आज ना ज़ारा ने छुट्टी की है। ज़ारा को है पत्नी कौन ही ख़ास मेहमान उसके आए हुए थे, तो उस लड़की ने ना बच्ची ने ना छुट्टी कर ली और नाश्ता करेंगे अभी। और आज वैसे ही लेट हो गया यार, मैं उठी लेट थी आज। हेलो माय लवली, क्या है मुसीबत? हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। तो भाई अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता अपने लिए, और आज ज़रा लेट हो गया और मुझे नहीं पता कि मैं अपने काम किस तरह से निपटाऊँगी, मुझे नहीं पता। खैर अभी तो पी रही हूँ मैं गरम गरम पानी। तो वही गर्म पानी ना सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले जब आपने क्या किया होता है, खाली पेट होता है ना, तो सबसे पहले गर्म पानी पी लेना चाहिए। यस। तो आई हाय हाय हाय, नमाज की चादर ना मैली हो जाती है। तो चूल्हा कर देंगे स्लो। मेरे एक अंडा भी बना देना, वो उनके साथ खाऊंगा। अच्छा, सालन के साथ। वो चने का सालन निकाल लेते फ्रिज में। अच्छा, लाइट गई हुई है अभी। स्ट्रॉबेरीज, आजकल स्ट्रॉबेरीज भी इतनी घटिया आ रही हैं। हाँ वो नहीं, वैसे नहीं, इन दैट, नॉट इन दैट सेंस ब्रो, नॉट इन दैट सेंस। ये बोल रहा हूँ इतनी छोटी छोटी आ रही हैं, और ऊपर से वो जो आ रही है ना बहुत वो गिलगिली सी आ रही है। इनका घी अच्छा है कमाल वाला का, लेकिन वो कभी वो नूरपुर का रख लेते हैं, नेक्स्ट में जाओ तो फिर वो उसमें नहीं होता। मीठी टिकिया कुंडे वाले। हाँ मामी आएंगी ना। अच्छा भाई, वो तीनों बैठ सुबह सुबह की कैसी बात होती है, जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में खड़ी होती हूँ, मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और ये वाला टाइम ऐसा होता है कि मैं ना अपने ख्यालों में गुम होती हूँ और मैं माजी की यादों में एकदम से गुम हो जाती हूँ। जब भी मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ तो वो एक टाइम होता था जब हमारा इतना बड़ा सारा किचन होता था और हम सब बहन भाई बैठ जाते थे अम्मी के इर्द गिर्द। और वो सर्दियों की सुबह इतनी कोई प्यारी सुबह होती थी ना, और इतना अच्छा लगता था। सब सुबह ही जल्दी उठ जाना। आज सुबह 8 बजे हम सब उठ जाते थे, और कोई अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है, कोई अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा है। और अम्मी जो हैं वो नाश्ते के साथ साथ दोपहर के खाने की भी अम्मी तैयारी कर लिया करती थी। और उस ज़माने में गैस नहीं होता था, तो सिलेंडर होता था हमारे यहाँ, और फिर कोयलों पे अम्मी अंगीठी पर बनाया करती थी। अक्सर सुबह का नाश्ता तो सिलेंडर पे बनता था, क्योंकि सबको जल्दी होती थी, सबको स्कूल कॉलेज जाना होता था, इसलिए दोपहर का खाना अम्मी अंगीठी पे बनाती थी और कोयलों पे। और शाम की रोटियाँ जब अंगीठी सुलगाती थी ना, और वो कोयलों में से चिंगारियाँ निकलती थी, तो वो इतनी प्यारी लग रही होती थी। अक्सर लाइट चली जाती थी, और उस लाइट के पूरी अंधेरे में ना एक अंगीठी की रोशनी होती थी, उसकी चिंगारियों की रोशनी होती थी। और इर्द गिर्द अक्सर हमारे यहाँ जुगनू आते थे, और जुगनू आसमान पे चमक रहे होते थे, और वो इतना प्यारा लगता था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। है वो बचपन की यादें। मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि जब तक माँ बाप हयात होते हैं और बहन भाइयों की शादियाँ नहीं हुई होती, तो बहन भाई तब तक ही होते हैं, माँ बाप का घर भी तब तक ही होता है। और माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद और बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो घर घर नहीं रहता, ना माँ बाप का ना किसी बहन भाई का। बस फिर यादें रह जाती हैं, जैसे मैं अभी अपनी यादें डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। टेस्ट तो नहीं हुआ नमक। तो गाइस, अब्दुल्ला को ना मैं फ़ोन पकड़ाती हूँ ना कि व्लॉग बनाना है। अब्दुल्ला साहब कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेते हैं। अभी कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है। मैं बाथरूम नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे भागने जाना है। भाई बच्चा है। खैर मुझे क्या, मैं तो बैर खा रही हूँ, और अभी अजान हो जाएगी और मैं भी उठूँगी नमाज के लिए। बेर जो है ना मुझे बहुत पसंद है।
बेर सर्दियों में आते हैं और इत्तेफाक से मुझे भी पसंद है, मेरे मियाँ को भी पसंद है। तो आज करते हैं छोटी सी प्यारी सी बात, और आज की छोटी सी प्यारी सी बात यह है कि अकेलेपन का एक फ़ायदा ये भी है कि चाहे आप अकेले हों चाहे आप उदास हों, हर सूरत में आपके साथ अल्लाह होता है। और हर सिचुएशन में आप सोच रहे होते हो कि आपके साथ कोई नहीं है तो आपके साथ अल्लाह है। तो सिचुएशन को जो है अपने कंट्रोल में रखें और अपने मूड को भी अपने कंट्रोल में रखें। हालात के हवाले ना अपने मूड को मत करें। जिस दिन आपने अपने मूड को अपने हालात के हवाले कर दिया ना, उसको कंट्रोल दे दिया ना, फिर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको परेशान करेंगी कि ये नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, यूँ नहीं हुआ तो वैसे हो जाएगा। तो कभी भी जो है ना हालात के हवाले अपने मूड को मत करें। यहाँ से जो है ना ये सोचिए कि अगर ये हो गया है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, फाइनल यही है बस। और अपनी थॉट्स को जो है ना ओवर थिंकिंग मत करें एक तो, और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। ओवर थिंकिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी जो है ना स्टक हुई होती है। उनकी ज़िंदगी जो है ना आगे बढ़ रही होती है ना पीछे जा रही होती है, रुकी हुई होती है, स्टक हुई होती है। तो फालतू अच्छा सोचें जितना सोच सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है खुद कुरान पाक में कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे ही अता करूँगा। और अल्लाह ताला से मांगते वक्त ये मत सोचें कि ये कैसे मिलेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। आप उससे मांगते वक्त ये सोचना भी शिर्क के ज़िम्मे में आ जाता है कि ये कैसे होगा, अल्लाह कैसे देगा। अल्लाह देने पर कादिर है। चींटी है ना, चींटी के जो छोटे छोटे पंजे हैं ना, वो उसमें लपेट के भी आप तक वो नेमत पहुंचाने पर कादिर है। पहाड़ों में से दरिया निकालने पर कादिर है। तो अपने गुनाहों को मत देखें, अपनी औकात को मत देखें, अल्लाह के शान शान मांगे अल्लाह से, और बेहतर से बेहतर मांगे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तो कहता है नमक भी चाहिए हो तो मुझसे मांगो, जूते के तस्मे भी चाहिए हो तो मुझसे मांगो। और आप यकीन करें, जो लोग लकीर के फ़कीर होते हैं ना, कुएं के मेंढक बन के वहीं उसी कुएं में टर 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 कर रहे होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जेब में अल्लाह ताला ने जिनको नेमत दी होती है, जिनको सब कुछ दिया होता है, लेकिन उनकी वही मेंटालिटी होती है, वही नेगेटिविटी होती है उनके अंदर। अच्छा नहीं, हम तो इसी में कर लेते हैं, हम तो यूँ सी लेते हैं, फट गया है तो हम तो सीखी भी पहन लेते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं। अरे भाई क्यों फट गया है तो किसी फ़कीर को ही दे दो भाई, सी के अच्छे से सियो और उसको सी के उसको रिपेयर करके किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दे दो, ठीक है, वो तन ढांप लेगा। आपके पास अगर है तो आप नया ख़रीदो जाके, अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करो, ख़रीदो। और अगर ज़्यादा है तो किसी और को भी नया लेके दे दो भाई। आगे का मत सोचो क्या है, अभी ये हो गया है तो फिर आगे क्या होगा। भाई अल्लाह ताला ने दिया है, और रिस्क जितना खिला सकते हो खिलाओ, अल्लाह के बंदों को जितना आप खिला सकते हो खिलाओ, वो आएगा लौट के पलट के। हाँ, लेकिन एफर्ट करते रहें आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में जो है एफर्ट पुट करते रहें। ये नहीं हो कि सब कुछ खाते जाएं और ख़त्म हो जाए, नहीं, एफर्ट डालते रहें। क्योंकि देखें रुका हुआ तो पानी भी होता है ना, उसमें भी बदबू आ जाती है। तो चलते रहें अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं तो रास्ता बना ही लेगा ना। वो पानी बहता रहता है तो कहते हैं ना, ये पानी बहता रहता है तो कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेता है। तो चलते रहें, अपनी अच्छी लाइफ के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, आपकी लग्जूरियस लाइफ का वादा नहीं किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कहता है कि मैं रिस्क दूंगा, हर हाल में दूंगा, ठीक है, चाहे जो मर्जी कांड किया हो ना, हमने आपको अल्लाह ताला रिस्क देगा। लेकिन अब आप ये कहें कि अल्लाह ताला मुझे फरारी दे देगा, ऑडी दे देगा और फॉर्च्यूनर दे देगा, ये दे देगा वो दे देगा, तो उसका वादा नहीं किया। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। मेहनत अगर एक चोर भी करता है ना तो अल्लाह ताला उसको भी सक्सेस दे देता है, क्योंकि वो एफर्ट डाल रहा है अपनी उस चोरी में भी, कि उसने चोरी करने के लिए कोई आला ऐसा बनाया होगा, उसकी धार लगाई होगी तालों को काटने के लिए, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होगा उसके पास, उसने मेहनत किए, घर फैलांगा होगा, तो ये सारी उसकी एफर्ट है ना, पूरी रात जागा होगा, तो वो उसकी एफर्ट है ना, उसकी मेहनत है ना। तो अल्लाह ताला फिर चोरी कर लेता है, वो सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है चोरी करने में, और पकड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि उसने अपनी एफर्ट लगाई हुई होती है, एफर्ट पुट की हुई होती है उस काम में। तो काम कोई भी हो, जो लोग बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं ना, देखा नहीं आप लोगों ने उनकी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है उनके पास, लेकिन वो बेशक उसमें बरकत नहीं होती होगी, लेकिन वो एफर्ट लगा रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर दे दिया। वो काम वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की इजाज़त से कर रहे हैं। तो इस चीज़ में डिफरेंस करना, तमीज़ करना सीखें कि एक होती है अल्लाह की मर्ज़ी और एक होती है अल्लाह की इजाज़त, ठीक है।
शराब पीने वाले को अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है कि लोग उसके बंदे शराब पिएं, हराम चीज़ें खाएं पिए, लेकिन अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है कि हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम खाओ, तो तुम पियो, शराब नोशी करो, मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर फालिज नहीं दूंगा, फालिज का अटैक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, तुम करो ये, लेकिन आखिरत में पकड़ होगी उस चीज़ की। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है कि ठीक है मेरा बंदा जो करना है कर तू। फिर के बाद अल्लाह कहता है कि अब आओ ज़रा, आखिरत में मैं तुमसे निपटूंगा इस चीज़ के लिए, और सख्ती से निपटा जाएगा आखिरत में। तो अगर लेकिन उन गलत कामों में जो लोग बदपेली करते हैं, जो लोग शराब नोशी करते हैं, जो गलत कामों में गुनाहों में मुलविस होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी नहीं शामिल की हुई उस चीज़ में। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है कि आप गलत काम करो, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहें, अपना बेस्ट देते रहें ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहें। अज़ान होने वाली है और मैं भी उठूँगी बस अब नमाज़ के लिए इंशाल्लाह। नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चाय और चावल अपने लिए। चावल मेरे बन रहे हैं, चाय मेरी बन रही है, हो गई है रेडी। और मैं ना निकालती हूँ यार दूध। और अब्दुल्ला साहब कहीं जा रहे हैं, निकाल रहा है अब्दुल्ला। मेरी ना चाय हो गई है अभी। कहाँ जा रहे हो? मम्मा आपको पता है कि लोनली का क्या मतलब है? क्या मतलब है? लोनली क्या? लो बताओ ना। मुझे लोनली? हाँ, अकेलापन है, अकेला। अच्छा, तो व्हाट डज अ लोनली बनाना सेज? लोनली बनाना सेज अकेला नहीं, अकेला अकेला। वो तो है, पूरा बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? आई एम अकेला। आई एम अकेला। अब अकेला अकेला आई एम अकेला। What does banana says? What does a lonely banana says? What does a lonely banana says? I am अकेला। हाँ वाओ। तो भाई शराफत से फ़ोन को लगा दिया है मैंने चार्जिंग पे, और फ़ोन बेचारे का जब तक तरह नहीं ना निकल जाता तो ये बेचारा चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, जैसे मेरी ज़बान चलती है कैंची की तरह, नॉन स्टॉप ऐसे चलता रहता है। खैर मैं अभी खाने लगी हूँ जी खाना अपना, फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी ईशा की नमाज़। और मुझे ऐसा लगता है कि ईशा की नमाज़ जो है ना, पहले खाना खाना चाहिए, देन फिर पढ़ना चाहिए अगर टाइम है। और अगर कुछ ज़रूरी काम शाम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप नमाज़ पढ़ लें पहले, बाद में आप खाना खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप टाइम इतना है कि आप इजीली नमाज आप बाद में पढ़ लोगे, सुस्ती नहीं आने का अंदेशा। बाद दफ़ा ऐसा होता है ना कि खाना खाने के बाद ना सुस्ती आने का अंदेशा होता है, तो इसलिए भी कुछ लोग ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाना खाते हैं रात का। लेकिन मुझे अभी भूख लगी हुई है। मेरा यूजुअली होता है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला टाइम बड़ा सुकून वाला टाइम होता है, ठीक है। तो अभी इसलिए ना मैं खाना कर रही हूँ इंजॉय। मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। कल वाली जो चनों का सालन था ना, उसके साथ मैंने थोड़े से चावल बनाए अपने लिए। अब्दुल्ला ने मैगी खानी है तो इसलिए आज मैंने फ्रेश कुछ भी नहीं बनाया। यस, और आज ज़ारा भी नहीं आई थी, तो कल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाऊँगी। लेट्स सी कि क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल तो भाई मैं खाने लगी हूँ अपना खाना। यार अंधेरा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा। यस, एनीवेज ये ऐसी खाई सादे चावल के साथ भी ना ये मज़े का। अभी बस मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी और साथ में देखूँगी अपना फेवरेट ड्रामा, ठीक है। उसके बाद आती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और पीऊँगी मैं चाय, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खाना खा लूँ ज़रा मैं। थैंक यू, वेलकम। ये मैं मम्मा के लिए ले आया। मेरा हाथ आ रहा होगा, उल्टा सीधा बन रहा होगा। थैंक यू बेटा। मेरा से ज़्यादा मैं नमाज़ पढ़ी थी और अब्दुल्ला ने ना मुझे इतना प्यारा फ्लावर ला के दिया। थैंक यू, वेलकम। मेरा से ज़्यादा मेरी मम्मी पॉलिश भी दी है ये मेरी। मेरे तो पैसे बच गए थे, वो उसने खिलाए मुस्तफ़ा ने, तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने 100 के फ्राइज ले लिए और फिर मैंने ये ले लिया। ये चलो अपनी नमाज पढ़ लो। और इधर आ गई है मेरी चाय, और मैं जो ना चाय को छान के नहीं लेकर आई, बगैर छाने ही चाय ले आई हूँ निकाल के। मैंने कहा यार अब कौन छन्नी निकाले और कौन जो है वो चाय को छाने, तो बस मैं इसलिए ऐसे निकाल के ले आई हूँ। ठीक है, बस आज इतनी वाह चाय नहीं बनी, बट ठीक है, चलेगी।